बड़ी वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सोशल साइंस क्लब्स के बारे में। तो सोशल साइंस क्लब्स वो क्लब्स होते हैं कि जिसमें बच्चे को बहुत सारी एक्टिविटीज़ करवाई जाती हैं, बच्चे उसके मेंबर बनते हैं, टीचर भी उसके साथ होता है जो कि डायरेक्ट करता है। और बहुत सारा उसमें एक्टिविटीज़ के थ्रू बच्चे बहुत सारी क्वालिटीज़ को इनबिल्ट करते हैं अपने अंदर। अगर हम बात करें लिटरेरी क्लब्स हमने पढ़ा था, तो जिसमें क्या होता है कि बहुत सारा ऐसी एक्टिविटीज़ करवाई जाती हैं जिससे कि बच्चे की एलएसआरडब्ल्यू बढ़ती हैं। वैसे ही सोशल साइंस क्लब्स वो क्लब्स होते हैं जिसमें बच्चे की लीडरशिप क्वालिटीज़ बाहर निकलती हैं। बच्चे का जो पोटेंशियल ऑफिसर्स होते हैं जो लीड करते हैं, जैसे कि हम गवर्नमेंट में देखते हैं कि कोई ऐसे बच्चे जो जो लीड कर पाएँ, बहुत सारी जनता को अपने इसमें ले पाएँ, है ना? तो कहने का मतलब है कि जो सोशल साइंस क्लब्स होते हैं ना, वो आपके बिहेवियरिस्टिक व्यू ऑफ से आपको इस्तेमाल किए जाते हैं, जिसमें कि बच्चा क्या करता है, बहुत सारी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करता है, चाहे वो फील्ड ट्रिप्स में जाना हो, ठीक है? उससे नॉलेज गेन करना हो, एग्ज़िबिशन से थ्रू, या फिर बहुत सारी कॉम्पिटिशन्स के थ्रू बच्चा क्या करता है, लीड करता है ना? हम देखते हैं कि हमारे स्कूल में बहुत सारी एक्टिविटीज़ करवाई जाती हैं जो कि ग्रुप के अंदर होती हैं। तो ग्रुप में कोई बच्चा क्या कर रहा है, ठीक है? उस बच्चे में वो परफ़ॉर्मेंस आती है कि कैसे हमें जीतना है, कोऑपरेशन से, टीम स्पिरिट जैसी चीज़ें जो हम बात करते हैं, तो वो सारी इसमें इनबिल्ट होती हैं। बच्चे को इंटरेस्ट बढ़ता है, बहुत सारे टैलेंटेड बच्चे होते हैं, किसी को ड्राइंग में, किसी को क्राफ्ट में, किसी बच्चे को आर्ट में, किसी बच्चे को मतलब अलग-अलग तरीके के जो टैलेंट्स होते हैं वो बच्चे के निकल के आते हैं, है ना? किसी को कॉमेडी करना पसंद है। तो इस तरह से जो एक्टिविटीज़ जो होती हैं बच्चे को ट्रेनिंग के लिए होती हैं। कोऑपरेशन जैसी चीज़ें, बिहेवियर में चेंजेस आना, लर्निंग बाय डूइंग बच्चा यहाँ पे सीखता है। ऑर्गेनाइज़ेशन ऑफ क्लब्स क्या होते हैं, ये क्लब्स ऑर्गेनाइज़ किए जाते हैं सो दैट कि बच्चे के अंदर लीडरशिप जो चीज़ें हैं वो टीचर देख पाए कि लीडर कौन बनने के लायक है ना। जैसे कि हम देखते हैं कि हमारे क्लास के अंदर प्रेसिडेंट्स या फिर कह सकते हैं कि मॉनिटर्स वगैरह होते हैं जो कि हमारे जो क्या कर रहा है, बहुत सारी फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करता है, ठीक है? फील्ड ट्रिप्स में जाता है, हिस्टोरिकल एंड कल्चरल इंपॉर्टेंस उसको पता चलती है कि ये वाला म्यूज़ियम, ये वाला फोर्ट, इसमें ये वाले राजा रहते थे। तो बच्चा जो है एक तरीके का फील्ड ट्रिप की तरह हम मान सकते हैं। इसमें क्या होता है कि जैसे कि मॉडल पार्लियामेंट, जैसे कि बच्चा क्या करता है, एक मॉडल होता है, ठीक है? मॉडल के थ्रू हम क्या करते हैं, कोई भी मिनिएचर फॉर्म में बच्चे को एक रियलिस्टिक इन्वायरमेंट देते हैं, मॉक करता है, एक तरीके का उसको कॉपी करता है, ठीक है? तो इसमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ बच्चा करता है आर्ट के थ्रू, अपने आप को मतलब कि सोशल साइंस के जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं उसको रीड करते हैं, समझते हैं, ठीक है? तो अरेंजमेंट ऑफ द टॉक एंड एमिनेंट पर्सनालिटीज़। तो जो मतलब कि हम देखते हैं कि महात्मा गांधी जो एमिनेंट व्यक्ति है, ठीक है? या फिर एपीजे अब्दुल कलाम हो गए, या फिर इस तरह के जो उनके फेस्टिवल्स होते हैं या फिर उनके जो डेज़ होते हैं, उनको हम क्या करते हैं, उनके डेज़ के ऊपर हम बहुत सारी एक्टिविटीज़ करवाते हैं बच्चों के अंदर। कल्चरल इम्पोर्टेंस पता चलनी चाहिए, उनके बारे में पता चलना चाहिए कि उन्होंने क्या ऐसे काम किए देश के लिए, ना। तो ये इमिनेंट पर्सनैलिटीज़ के बारे में डिस्कशन की जाती है, ठीक है? तो कंडक्टिंग अवेयरनेस प्रोग्राम, तो कोई भी अवेयरनेस प्रोग्राम जैसे कि पेंडेमिक हो रही थी, या फिर वुमेन के ऊपर जो अत्याचार होते हैं, या फिर बहुत सारी जैसे कि इन्वायरमेंट इश्यूज़ आ गए आजकल, तो ये सारी की सारी जो प्रोग्राम्स हैं वो सोशल साइंस क्लब्स में किए जाते हैं। सर्वे हो गए, प्रोजेक्ट्स हो गए, तो सर्वेज़ करवाए जाते हैं कि जैसे कि हम देखते हैं कि सेंसस होते हैं, ठीक है? बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बच्चे को बनवाए जाते हैं जो हायर क्लासेस के होते हैं, उनकी बात हो रही है। छोटे बच्चों को तो नहीं होगा ऑब्वियसली। तो यहाँ से जो मेरिट्स निकल के आ रही है, तो बच्चे का तो जो सर्वांगीण विकास हो रहा है, एक तरीके का उसका जो इंटेलेक्चुअल है, ठीक है? सोशल डेवलपमेंट हो रही है। इंटेलेक्चुअली मतलब कि वो बहुत सारी चीज़ों के बीच में डिस्कशन कर रहा है, कॉन्वर्सेशन कर रहा है, डिबेट कर रहा है। इससे बच्चे का इंटेलेक्ट इंक्रीज़ हो रहा है, सोशल डेवलपमेंट हो रही है, सोशलाइज्ड हो रहा है। बच्चे को कैसे किसी के साथ बातचीत करनी है, टॉलरेंस कैसे रखनी है, कोई बच्चा हार रहा है तो कैसे उसके साथ बिहेव कैसे कर रहा है, वी फीलिंग कि हम डाइवर्स होके भी हम एक हैं। तो इस तरह से सोशल डेवलपमेंट बच्चे का भी हो रहा है। फिजिकल डेवलपमेंट मतलब कि बच्चा बहुत सारे फेयर्स में पार्टिसिपेट कर रहा है, फेस्टिवल्स में पार्टिसिपेट कर रहा है, तो उसकी फिजिकल डेवलपमेंट भी हो रही है। इमोशनल मतलब कि
उस उसको जो पसंद है, जो उसका इंटरेस्ट है, जैसे कि कुछ बच्चों को आर्ट एंड क्राफ्ट में, म्यूज़िक में होता है ना। बच्चे बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट सीखते हैं, म्यूज़िक मतलब कि खुद कंपोज़ करना, या फिर है ना, ये सारी चीज़ें जो होती हैं, जब हम असेंबली कर रहे होते हैं तो उसमें म्यूज़िक या फिर जो टच देते हैं, एक तरीके का असेंबली को एक प्रोडक्टिव बनाते हैं ड्रामा के थ्रू, है ना। ड्रामाज होते हैं, डिबेट्स होती हैं, ये सारी की सारी जो है इमोशनल डेवलपमेंट कर रही है बच्चे की। और मॉरल डेवलपमेंट हो रही है कि कैसे हम ऑनेस्ट रहेंगे अपने ग्रुप के साथ। ग्रुप में सीख रहा है तो वैसे सोसाइटी में भी वो करेगा। जो चीज़ें वो बचपन में उसको इनबिल्ट कर दी कि ऐसा होना चाहिए, तो वो बच्चा सीख रहा है। एक तरीके का इंटेग्रिटी बना के रखना, सच बोलना चाहिए, हार्डवर्क करना चाहिए, ये सारी की सारी चीज़। कल्चरल हो गया कि हम अपने कल्चर को जानते हैं, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट कल्चर को। क्रिसमस आ गया तो क्रिसमस के बारे में अपना डिफरेंट डिफरेंट जो जॉनरा है उसके बारे में हमें जानने को मिलता है। ड्रामा हो गया, आर्ट एंड हो गया, कल्चरल वैल्यूज़ इनकलकेट होती है हमें, दूसरों के कल्चर को कैसे एडमायर करना है ना, अपने कल्चर को भी करना है, कैसे प्रिजर्व रखना है। डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ बच्चा सीखता है, टॉलरेंस करना सीखता है, इक्वलिटी उसको पता चलता है कि इक्वल रहना चाहिए। टीचर अगर फेयरनेस कर रहा है तो बच्चा भी सीख रहा है उससे। जस्टिस कैसे होता है कि एक लीडर अगर क्लास में बना दिया तो अगर गलत बच्चों का नाम नहीं लेगा, जो चुप है तो उसका चुप में ही नाम लेगा, ठीक है। जो उदंड है वो उनको मैम को बताएगा। एक तरीके का क्या है ये, एक जस्टिस यहाँ से सीखता है बच्चा कि कैसे हमें इक्वल फेयरनेस या फिर रियल रहना है। फ्रीडम बच्चे को मिलती है कि कैसे हम बच्चे को पता चलता है कि क्लास को कैसे मैनेज करते हैं, कैसे हमें लीड करना होता है, कैसे एक तरीके का मॉनिटर बनाते हैं जो टीचर्स। वो एक सोशल साइंस क्लब का एक क्वालिटी है। इससे पता चलता है कि एक ऑल राउंड डेवलपमेंट होती है सोशल साइंस क्लब से। क्लब्स मतलब कि जो आपको आपकी हर एक पक्ष को जांच रहा है, ठीक है। तो इसमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं। आप देखते हैं कि पूरे ही साल में एनुअल फंक्शंस हो गए, ठीक है, एग्जीबिशंस हो गए, बच्चे का पार्टिसिपेशन, जो एनुअल फंक्शंस में डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज़ करवाई जाती हैं, आर्ट एंड क्राफ्ट की एक्टिविटीज़ होती हैं, जो ये बच्चों को ना एक तरीके का उनके सेल्फ कॉन्फिडेंस को, और भी हम इसमें बहुत कुछ लिख सकते हैं कि बच्चे का ऑलराउंड डेवलपमेंट के साथ साथ उसकी जो जो अंदर की जो मतलब कि वो इमोशनल डेवलपमेंट होनी चाहिए, जो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होनी चाहिए, क्रिटिकल थिंकिंग जो है बच्चे की बढ़ती है। तो सोशल साइंस क्लब्स इतने इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये हमारा जो टॉपिक था वो हमने कंप्लीट कर लिया। तो आई होप आपको कुछ समझ में आया हो, इसका कुछ एक्सपीरियंस आपको मिला हो, ठीक है। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।